हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉर्थ साइड मैथ्स पे। इस वीडियो में हम करेंगे ली सब ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ली सब ग्रुप क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एग्जाम्पल है हमारी द स्पेशल लीनियर ग्रुप। स्पेशल लीनियर ग्रुप को हम SLNR से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये किस तरह का ग्रुप है? इज डिफाइंड एज SLNR इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिसेस सच दैट Aij बिलोंग्स टू R एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। तो पर्टिकुलरली वो सारी मैट्रिसेस n क्रॉस n मैट्रिसेस जिसमें एंट्रीज कहाँ से हैं? रियल नंबर से हैं और जिनका डिटर्मिनेंट क्या है? 1 आ रहा है, ठीक है। उस सेट को बोलते हैं हम SLNR। सो क्लियरली SLNR इज़ अ सबसेट ऑफ GLNR, क्योंकि GLNR में क्या कंडीशन थी? यही कंडीशन थी ना कि यही सारा सेम था लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल आ रहा है तो नॉन ज़ीरो तो है ही ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो SLNR है वो GLNR का सबसेट बन गया। तो बीइंग अ सबसेट ऑफ GLNR, ठीक है, क्लियरली हम बोल सकते हैं क्या? लेट ए बी बिलोंग्स टू SLNR। अगर कोई दो मैट्रिसेस SLNR को बिलोंग कर रही हैं देन उनका डिटर्मिनेंट 1 होगा, है ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 1 होगा, ए भी 1 होगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी, मतलब ए और बी का अगर हम प्रोडक्ट ले लें मैट्रिसेस का और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो देखो ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स अस 1 ओनली। दैट मीन्स व्हाट? कि जो प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेंट भी 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट ये क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, ठीक है। So this implies that SLNR is closed under matrix multiplication. Also अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो वो हमें 1 नहीं देगा, है ना। हमें पता है कि अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। एंड फॉर एनी ए बिलोंग्स टू SLNR, और कोई भी मैट्रिक्स ए ले लो SLNR में तो उसका इन्वर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो ये फॉर्मूला होता है कि अगर इन्वर्स का हम डिटर्मिनेंट लेना तो वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और अगर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है ए है और डिटर्मिनेंट जो ए मैट्रिक्स है वो SLNR को बिलोंग कर रहा है तो उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स कि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है वो भी 1 हो गया, ठीक है। तो यानी ये भी बिलोंग कर गया SLNR को। तो दिस इम्प्लाइज दैट इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ SLNR एग्जिस्ट। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? अब ए मैट्रिक्स तो आर्बिट्ररी था ना, तो ये हर एक मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। तो दैट मीन्स कि हर एक एलिमेंट जो SLNR को बिलोंग कर रहा है, मतलब हर एक मैट्रिक्स जो SLNR को बिलोंग कर रहा है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। 10 जो हमारा SLNR है ये क्या बन गया? ये सब ग्रुप बन गया GLNR का, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही है। कम्यूटेटिव भी फॉलो क्लोज्ड भी फॉलो है, ठीक है, एसोसिएटिव भी फॉलो है, आइडेंटिटी इनवर्स भी है। तो SLNR भी सब ग्रुप बन गया ग्रुप का। यही कंडीशन होती है ना सब ग्रुप की, कि वो कोई सेट, किसी ग्रुप का सेट, उसको हम सब ग्रुप कब बोलेंगे? जब वो खुद भी एक ग्रुप हो, मतलब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने वही कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड हमने इसको प्रूफ करना है इसका ली सब ग्रुप, है ना। तो अभी तो सब ग्रुप प्रूफ हुआ है, तो ली सब ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे? देखो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ली सब ग्रुप होता है वो ली सब ग्रुप होने के लिए कोई 3 कंडीशन थी। कौन कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि H को सब ग्रुप होना पड़ेगा जी का, ठीक है। सेकंड कंडीशन थी कि H को सब मैनीफोल्ड होना पड़ेगा जी का। थर्ड है कि H को टोपोलॉजिकल ग्रुप होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सबस्पेस टोपोलॉजी, है ना। तो उसमें से हमने पहली कंडीशन प्रूव कर ली है। अब करेंगे हम सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन क्या है? H इज अ सब मैनीफोल्ड ऑफ डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड G। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे? देखो अब ये प्रूव करने के लिए हम ये मान के चलेंगे एक फैक्ट। क्या फैक्ट? कि इट इज़ नोन दैट SLNR इज़ अ रेगुलर सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR ऑफ डायमेंशन n² - 1, ठीक है।
तो इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये जाहिर सी बात है, मतलब ये ऑब्वियस है कि जो SLNR है वो क्या होगा, एक रेगुलर सब मैनीफोल्ड होगा GLNR का, जिसकी डायमेंशन क्या होगी n² - 1। तो याद हो तो n² - 1 अगर डायमेंशन है तो ऐसे सबस्पेस को क्या बोलते थे, हाइपर स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर SLNR क्या है, GLNR का हाइपर स्पेस बन गया। अब हम प्रूव करेंगे S को टोपोलॉजिकल ग्रुप। तो टोपोलॉजिकल ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ग्रुप प्रूव करना था, वो भी हो गया। हमें मैनीफोल्ड प्रूव करना था, वो भी हो गया। अब बस हमें क्या दिखाना है कि जो हमारी मैपिंग्स हैं वो क्या होनी चाहिए, C इन्फिनिटी टाइप की होनी चाहिए, है ना। तो कौन कौन सी मैपिंग, मल्टीप्लिकेशन मैपिंग और इन्वर्स मैपिंग। तो जो मल्टीप्लिकेशन मैपिंग है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होगी ना, फाई ऑफ SLNR क्रॉस SLNR टू SLNR, है ना। जहाँ पर कैसे एलिमेंट लेंगे हम, SLNR से एक मैट्रिक्स ले लेंगे और दूसरी SLNR से एक मैट्रिक्स ले लेंगे। तो यानी फाई ऑफ A, B वो हमें क्या देगा, A.B, जो A.B है वो भी SLNR का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और जो इन्वर्स मैप है वो कैसा होगा, फाई ऑफ SLNR टू SLNR सच दैट फाई ऑफ A, मतलब A कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं यहाँ से, तो वो हमें उसका इन्वर्स दे देगी जो SLNR में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ करेंगे इसे, देखो, सिंस SLNR इज अ सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR, मानते हो, ठीक है, कि जो SLNR है वो सब मैनीफोल्ड है, हमने पीछे ही प्रूफ किया अभी। देयरफॉर अगर वो सब मैनीफोल्ड है, देखो कोई अगर सब मैनीफोल्ड होता है ना तो उसके अंदर एक इंक्लूजन मैप आ जाता है। कौन सा इंक्लूजन मैप आता है, ऐसा देखो, एक आई इंक्लूजन मैप आ जाएगा SLNR क्रॉस SLNR टू GLNR क्रॉस GLNR, वो क्या होगा, C इन्फिनिटी मैप होगा। ठीक है, देखो, लेट फाई कोई हमने मैपिंग ले ली, कहाँ से कहाँ तक, GLNR क्रॉस GLNR टू GLNR बी द मल्टीप्लिकेशन मैप। ठीक है, तो अगर फाई हमने मल्टीप्लिकेशन मैपिंग ले ली तो यानी फाई अगर हम कोई GLNR का एलिमेंट ले रहे हैं A, B, वो हमें A इंटू बी देगा जो कि GLNR को बिलोंग करेगा। अब क्योंकि GLNR जो है वो एक ली ग्रुप है ना, देयरफॉर जो मैप फाई है वो C इन्फिनिटी मैप है, क्योंकि अगर GLNR ली ग्रुप है ऑलरेडी तो उसमें तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो यानी वो C इन्फिनिटी मैप तो होंगे ही होंगे, मल्टीप्लिकेशन और स्केलर, तो हमने वही बात लिख दी। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हम GLNR की हेल्प से प्रूव करेंगे कि हमारा SLNR वाला मैपिंग भी C इन्फिनिटी है। तो वो कैसे करेंगे, इस डायग्राम के थ्रू देखो, ये देखो, ये हमने इंक्लूजन मैप आई ले लिया, कहाँ से कहाँ तक था, SLNR क्रॉस SLNR टू GLNR क्रॉस GLNR, है ना, ये मैप आई है। और GLNR क्रॉस GLNR टू GLNR वाली मैपिंग जो थी वो फाई थी, जो कि C इन्फिनिटी मैप है क्योंकि GLNR ली ग्रुप है ऑलरेडी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो बजाय यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जाने के हम ऐसे जाएंगे, मतलब हम कॉम्पोजिशन मैपिंग लगा देंगे। तो देखो कैसे लगाएं, कैसे बनेगी कॉम्पोजिशन मैपिंग, फाई ऑफ आई, मतलब पहले आई अप्लाई होगा इंक्लूजन मैप और फिर फाई अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा डिफरेंशिएबल मैप है आई वाला, ठीक है, और हमारा फाई भी डिफरेंशिएबल मैप है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशियल मैप इज डिफरेंशिएबल मैप। तो इस मैपिंग को, फाई ऑफ आई को हम डिनोट करेंगे किससे, देखो, फाई ऑफ आई वाली मैपिंग जो है वो होगी SLNR क्रॉस SLNR टू GLNR। ठीक है, और अगर देखें हम तो SLNR GLNR का सबसेट है ना, तो अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें इसकी डोमेन, कर सकते हैं ना टोपोलॉजी में, ठीक है, तो हमने यहाँ डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, GLNR से हमने SLNR तक कर दी। तो मतलब कि जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है वो M से लेके कहाँ तक चली गई, उसके सब मैनीफोल्ड तक चली गई, सीमित हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन। तो जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो SLNR क्रॉस SLNR टू SLNR वाली मैपिंग को हम फाई ऑफ आई बार से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, सिंस इमेज ऑफ फाई ऑफ आई लाइज इन SLNR, अब जो फाई ऑफ आई की इमेज है, जो फाई ऑफ आई की इमेज है ये SLNR में लाई करेगी ना ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन। ठीक है,
एंड SLNR इज़ अ सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR, और जो SLNR है वो उसका सब मैनीफोल्ड है। देयरफॉर जो हमारा इंड्यूस्ड मैप है ना फाई ऑफ आई, कहाँ से कहाँ तक था, SLNR क्रॉस SLNR टू SLNR, ये भी क्या हो जाएगा, C इन्फिनिटी मैप हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा है और इंक्लूजन मैप की हेल्प से वो क्या बन गया, C इन्फिनिटी मैप बन गया। कौन, CLNR क्रॉस CLNR टू CLNR। तो यहीं से हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट प्रूफ हो जाता है कि जो मल्टीप्लिकेशन मैपिंग है वो क्या है, C इन्फिनिटी टाइप की। अब क्या करेंगे हम प्रूफ, अब करेंगे कि जो इन्वर्स मैपिंग है वो भी C इन्फिनिटी टाइप की है। ठीक है, तो देखो, तो जो इन्वर्स मैपिंग है ना, तो इन्वर्स मैपिंग नहीं, पहले हमने एक मैपिंग डिफाइन की। नाउ लेट J इज़ अ मैपिंग फ्रॉम SLNR टू GLNR। ठीक है, SLNR टू GLNR, यहाँ भी वही करेंगे। SLNR को सबसेट ले लेंगे, मतलब सब ग्रुप ले लेंगे GLNR का, और फिर दूसरी वाली मैपिंग कॉम्पोजिशन मैपिंग डिफाइन कर देंगे। तो आइए करते हैं। J एक मैपिंग है SLNR टू GLNR, बी एन इंक्लूजन मैप, दूसरा इंक्लूजन मैप ले लिया। ठीक है, अब अगर ये इंक्लूजन मैप है तो ये C इन्फिनिटी मैप होगा, C इन्फिनिटी मैप होगा। ठीक है, ये देखो SLNR टू GLNR जा रहा है तो हमने इंक्लूजन मैप लिया J, और GLNR टू GLNR जा रहा है तो ये जाई ए से डिनोट करेंगे A इनवर्स। ठीक है, जो कि C इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि GLNR ऑलरेडी ली ग्रुप है। तो जब हम SLNR टू GLNR जाएंगे तो वो कॉम्पोजिशन हो जाएगा, इनका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, जाई ऑफ J। ठीक है, और अगर इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे SLNR तक तो मैपिंग क्या बन जाएगी, जाई ऑफ J का बार। ठीक है, और ये भी क्या होगी, C इन्फिनिटी। तो इसी बात को हम प्रूफ करते हैं। देखो, और जो हमारी इन्वर्स मैपिंग है जाई कहाँ से कहाँ तक, GLNR टू GLNR तक, सच दैट कैसे डिफाइंड है वो, जाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, जहाँ पर ए GLNR का एलिमेंट है और ए इनवर्स भी GLNR का एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारी C इन्फिनिटी मैपिंग है। क्यों, क्योंकि GLNR हमारा ली ग्रुप है। सिंस द इमेज ऑफ जाई ऑफ J इज कंटेन्ड इन सब मैनीफोल्ड SLNR विच इज सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR। अब क्योंकि जो साई ऑफ J की जो इमेज है, मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट लिया और उसकी इमेज जो है वो GLNR में देखी, तो GLNR का डोमेन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया SLNR से। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि सिंस द इमेज ऑफ साई ऑफ J इज कंटेन्ड इन सब मैनीफोल्ड SLNR विच इज सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR, देयरफॉर द इंड्यूस्ड मैप जाई ऑफ J बार विच इज फ्रॉम SLNR टू SLNR इज ऑल्सो C इन्फिनिटी मैप। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो SLNR है वो ली सब ग्रुप है, किसका, ली ग्रुप GLNR का। ठीक, तो यही से हमारी ये एग्जांपल प्रूफ होगी कि SLNR भी एक ली सब ग्रुप है, किसका, GLNR का। तो आगे है एक नोट क्या कह रहा है, सिमिलर टू अबव एग्जाम्पल वी कैन शो दैट SLNC, अब एंट्रीज कहाँ है मैट्रिक्स की, कॉम्प्लेक्स प्लेन से। ठीक है, तो SLNC इज अ ली सब ग्रुप ऑफ ली ग्रुप GLNC। मतलब जैसे अभी हमने प्रूव किया ना कि SLNR सब ली सब ग्रुप है GLNR का, इसी तरह सेम वे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा SLNC है, SLNC कैसा ग्रुप होगा, सेट ऑफ ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिसेस जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। ठीक है, और उनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये एक ली सब ग्रुप होगा, किसका, ली ग्रुप GLNC का। ठीक है, और GLNC कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, और एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक, तो ये था एक नोट। आगे हम एक डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन किसके देखेंगे, द रियल ऑर्थोगोनल ग्रुप। रियल ऑर्थोगोनल ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है, तो द रियल ऑर्थोगोनल ग्रुप इज डिनोटेड बाय ON, R और ON। ठीक है, पहली बात तो इसको किससे डिनोट करेंगे, ON, R और ON। ठीक है, रियल ऑर्थोगोनल ग्रुप, तो एंट्रीज यानी रियल से हैं और ये n क्रॉस n टाइप है। ठीक है, तो कैसे डिफाइंड है ONR, ONR इज डिफाइंड एज A बिलोंग्स टू GLNR, मतलब कि सेट ऑफ ऑल दोज n क्रॉस n मैट्रिक्स जिनकी एंट्रीज रियल से हैं और उनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्योंकि GLNR ग्रुप तो ऐसा ही था ना,
ठीक है। सच दैट क्या हो रहा है इसमें कि A इंटू ए ट्रांसपोज वो हमें क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। तो याद हो तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यही तो होती है कि अगर A इंटू ए का ट्रांसपोज करें वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, ठीक है। तो वही कंडीशन है, वहाँ से याद करना बहुत इजी होगा। तो ये है रहा हमारे पास ONR सेट, जिसको हम बोलते हैं रियल ऑर्थोगोनल सेट, ठीक है। वेयर आई इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ GLNR। तो जो आई है वो किसका एलिमेंट है, GLNR का, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्लियरली जो हमारा ONR है वो सबसेट होगा GLNR का। क्यों सबसेट होगा GLNR का, देखो ये सबसेट इसलिए होगा क्योंकि GLNR की ही पर्टिकुलर उसमें से ही मैट्रिक्स ली है ना, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो उसी का सबसेट हो गया, सबसेट हो गया। और आगे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है ना, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी ही देगी। identity into identity transpose is identity only and identity into identity is identity। therefore जो identity है वो इसको बिलोंग कर गया ONR को, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर गया इस सेट को, ऑर्थोगोनल सेट को। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमने कोई दो मैट्रिक्स उठा ली, ठीक है, इसी सेट से। तो दो मैट्रिक्स अगर ए बी बिलोंग कर रही हैं ONR को, ऑर्थोगोनल सेट को, देन क्या होगा कि A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा और B इंटू बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी होगा, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ना प्रोडक्ट मैट्रिक्स ले लिया, मतलब A इंटू बी करा लिया। तो अगर ए बिलोंग कर रहा है O को, B बिलोंग कर रहा है O को, और O सबसेट है G का, दैट मीन्स व्हाट कि A इंटू बी भी बिलोंग करेगा O को, ठीक है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है O सेट का, और अगर हम इसके ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो A डॉट बी ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट A डॉट बी, और देखो ट्रांसपोज को हम कैसे खोलते हैं, उल्टा लिखते हैं, B ट्रांसपोज पहले आएगा फिर A ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये एसोसिएटिव भी होता है, तो ब्रैकेट्स को रोल प्ले करेंगे यहाँ, देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पूरा ऐसे उतार लो और इन ब्रैकेट को कर दो सिर्फ बी ट्रांसपोज पर। तो अगर बी ट्रांसपोज देखे ये आइडेंटिटी बन गया, है ना, और आइडेंटिटी इंटू समथिंग इज दैट एलिमेंट ओनली, तो हमारे पास क्या रह गया ए डॉट ए ट्रांसपोज, और ये अगेन आइडेंटिटी है। तो इससे हमें क्या मिला कि जो प्रोडक्ट वाला एलिमेंट है ये भी बिलोंग कर जाएगा O को, क्यों, क्योंकि ये भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट A डॉट बी बिलोंग्स टू ONR इज दैट ONR इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। आगे देखो, अब आगे देखो, लेट A बिलोंग्स टू ONR, ठीक है। A कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया ONR सेट का, रियल ऑर्थोगोनल सेट का, देन क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी लगा दो, A इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम A को उस साइड ले जाएं तो उसका इन्वर्स हो जाएगा ना, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A इन्वर्स, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हम A इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का ट्रांसपोज लगाएं तो वो देखो A इन्वर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, A इन्वर्स की जगह A ट्रांसपोज, यहाँ भी A इन्वर्स की जगह A ट्रांसपोज, और फिर उसका ट्रांसपोज ये वाला, ठीक है। तो ये A ट्रांसपोज ऐसा रहेगा, ये A का ट्रांसपोज फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लो तो वो वापस से A बन जाता है, हमें पता है ये बात। तो अब क्या रह गया, A ट्रांसपोज इंटू A, तो ये कुछ नहीं है, ये आइडेंटिटी ही है ना। इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि जो A इन्वर्स है हमारा, जो कि बराबर है A ट्रांसपोज के, वो भी बिलोंग कर रहा है हमारे ONR सेट को, मतलब इन्वर्स तो बिलोंग करते ही था, अब ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स भी बिलोंग कर रहा है ONR को। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो हमारा ONR है ना, ये सब ग्रुप है किस ग्रुप का, GLNR का, ठीक है। क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, यही कंडीशन होती है ना कि अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं सब ग्रुप को, तो x, y इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए उस सब ग्रुप को, ठीक है, सॉरी सेट को, तो वो क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है किसी ग्रुप G का। तो वही हमने यहाँ प्रूफ किया है, ठीक है।
मोर ओवर इट इज़ नोन दैट ONR इज़ अ सब मैनीफोल्ड, और हमें ये भी पता है, हम पीछे प्रूव करके आए हैं कि ONR इज़ अ सब मैनीफोल्ड ऑफ GLNR, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, देखो इसकी डायमेंशन होगी n(n-1)/2। ठीक है, तो ये n(n-1)/2 होगी किसकी डायमेंशन, ऑर्थोगोनल वाले सेट की। मोर ओवर द मल्टीप्लिकेशन मैप एंड इन्वर्स मैप आर स्मूथ, और जो हमारे मल्टीप्लिकेशन मैप और इन्वर्स मैप हैं ये स्मूथ होंगे। ठीक है, वही बात होगी, स्मूथ क्यों होंगे, क्योंकि हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा जो कि डिफरेंशिएबल होता है, जिसकी एंट्रीज कहाँ से आएंगी, मैट्रिक्स में से ही आएंगी। ठीक है, तो वही सारा प्रोसीजर है जो हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो पिछली वीडियोस एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। ठीक है, और मेरे फ्री PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राफ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैंने फ्री नोट्स अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। एन इनवर्स मैप्स आर स्मूथ, देयरफॉर ONR इज़ अ ली ग्रुप ऑफ ली ग्रुप SLNR। ठीक है, तो जो हमारा SNR हो गया, सॉरी ONR हो गया, मतलब रियल ऑर्थोगोनल सेट हो गया, ये भी क्या बन गया, ये ली सब ग्रुप बन गया, किसका, ली ग्रुप GLNR का। तो ली सब ग्रुप की हमने दो एग्जांपल देखी, एक SLNR एक ONR। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ली सब ग्रुप ऑफ किसके ग्रुप की, GLNR की। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा, जो पिछले वीडियो की PDF नोट्स हैं वो मैंने दिए नहीं थे, तो इस वाली वीडियो और पिछली वीडियो के PDF नोट्स मैं कंबाइनली ही दे दूँगी। ठीक है, मतलब एक PDF में ही वो मैं शेयर कर दूँगी। तो आगे करते हैं। नोट हमें क्या कह रहा है, पहला नोट है, सिमिलर टू अबव एग्जाम्पल, UNC और UN called the unitary group and is defined as UNC A belongs to GLNR such that A into A transpose is equals to identity is a Lie subgroup of dimension n² - 1 of Lie group GLNC। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक यूनिटरी ग्रुप डिफाइन किया है। यूनिटरी ग्रुप कैसा है, UNC। अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो मैट्रिक्स होंगी वो n×n की होंगी और उसकी एंट्रीज कहाँ से होंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से होंगी। ठीक है, तो ये कैसा सेट होगा, UNC सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस जो कि GLNC को बिलोंग करेंगी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब रियल से नहीं, अब कॉम्प्लेक्स से है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हम देखेंगे कि ये जो सेट है ना, ये भी क्या होगा, ली सब ग्रुप होगा, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, n² - 1, और किसका होगा, GLNC का। ठीक है, आगे दूसरा नोट क्या कह रहा है कि द स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, एक स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप जिसको हम SONR से डिनोट करते हैं, जो कि कैसे डिफाइंड है, SO ऑफ NR इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस जो कि ऑर्थोगोनल सेट को बिलोंग कर रही हैं, सच दैट क्या है, उनका डिटर्मिनेंट है 1। ठीक है, तो ONR से बिलोंग करने वाली मैट्रिसेस, वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1, ऐसे सेट को हम बोलते हैं स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप, जिसको हम डिनोट करते हैं SONR से। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी ली सब ग्रुप है, किसका, ली ग्रुप ONR का, GLNR का नहीं, ONR का। ठीक है, तो ONR का ली सब ग्रुप कौन है, SONR। ठीक, और GLNC का ली सब ग्रुप कौन है, UNC। सिमिलरली द स्पेशल यूनिटरी ग्रुप SUNR, तो जो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप है वो किससे डिनोट करेंगे हम, SUNR से, और कैसे डिफाइंड होगा, SUNC, मतलब एंट्रीज कॉम्प्लेक्स से हैं, सेट ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस n×n जिसकी एंट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स से, सच दैट उनका डिटर्मिनेंट क्या है, 1। ये किसका लीग सब ग्रुप होगा, ये लीग सब ग्रुप होगा UNC का, ये इसका। ठीक है, तो ये तो खुद भी एक लीग सब ग्रुप था ना, तो इसका लीग सब ग्रुप फर्दर क्या होगा, SUNC। ठीक, तो बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कोई भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।